नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र सिंह चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से वन ऑन वन मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, जो मैप से पढ़ता है थोड़ा बहुत उसको पता है ये काम। कौन सा शहर सबसे क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड में लाया करता है दिल्ली के? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। जल्दी। चलो अपने दिमाग में इंडिया बनाओ थोड़ा। ठीक है, इंडिया बनाओगे तो थोड़ा आए, कुछ तो सोचे मतलब इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां पे दिल्ली है कहीं, ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, नागपुर थोड़ा इधर है, बेंगलोर यहाँ पे कर्नाटक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद थोड़ा इधर आ जाएगा, ये दिल्ली है ना। और क्या दिया है? पुणे, पुणे थोड़ा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो पुणे तो दूर है, पुणे देखे तो दूर है, नागपुर दूर है ना। दिल्ली के पास में थोड़ा सा बेंगलोर आता हुआ दिखाई देता है, हैदराबाद। ठीक है, नागपुर पुणे तो बहुत दूर हो जाते हैं थोड़े, है ना, 1-2 लॉन्गिट्यूड दूर हो जाता है लगभग। हैदराबाद और बेंगलोर में से एक है, बेंगलोर दिख रहा है ना। बेंगलोर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, बेंगलोर इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आया तो छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। नागपुर और पुणे तो क्लियरली दूर दिख रहा था, है ना। और अगर नहीं भी तो 50-50 तो आ ही गए थे अपन दिमाग लगा के। बेंगलोर होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा है? ठीक है, कोदाई कनल, कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर फ्रेश वाटर लार्जेस्ट, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर ऊपर। ठीक है, नैनीताल टाउन के यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका। जल्दी बताओ।
कम ऑन, तो देखते हैं। नैनीताल का पता है, टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ, नेचुरल है ना। कोलेरू नेचुरल है ना, लार्जेस्ट है। ये दो पता होते हैं जनरली। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका देवी के नाम से बना हुआ है। आंसर मेरे हिसाब से कोदाई कनल होना चाहिए। ये है प्राइवेट, ये वाला प्राइवेट कह रहा हूँ, सॉरी, आर्टिफिशियल लेक है ना। रेणुका ये नेचुरल लेक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट लेक है ना। रेणुका देवी के नाम से बना हुआ है ये। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर वुड बी ए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। तो देख लेते हैं। कोदाई कनल जो है वो एक मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, जो कोदाई कनल सिटी के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, मदुरई के कलेक्टर द्वारा 1863 में बनाया गया था। ये तो छोड़ो, ये कोई याद रहना है क्या। कोदाई कनल नहीं पता होता कई बार, पर ये पता होता है कोलेरू जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जनरली नेचुरल बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में नैनीताल जो है वो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, टेक्टोनिक ओरिजिन वाला। ठीक है, कोलेरू को ऐसा दिमाग लगाया मैंने, मतलब लार्जेस्ट लेक है पहले तो फ्रेश वाटर, है ना, पर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल भोपाल में है। अगर आर्टिफिशियल भोपाल में, मतलब ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये नेचुरली है फिर, क्योंकि जनरली पता नहीं होता ना कि लार्जेस्ट है, इसका मतलब नेचुरली होगा, जरूरी थोड़ी है। तो भोपाल में थोड़ा लॉजिक लगाया मैंने। दूसरा नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, नेचुरल है। ठीक है, रेणुका देवी जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, गोडेस रेणुका के नाम से इनका रखा गया है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा ये बैरन आइलैंड फटा था ठीक उसी वर्ष। ठीक है, उस वर्ष क्वेश्चन आ गया था ये कि बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडियन टेरिटरी के अंदर। 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड है। बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्ट होता है 1991 में आखिरी बार, उसके बाद से ये इनएक्टिव है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना। कम ऑन, लगाओ यार बुद्धि। हाँ, यूपीएससी के बच्चों को कुछ और याद होना हो, ये याद रहता है कि बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है। ये तो रटा हुआ होगा मेरे हिसाब से, आप सबने लगभग सही लगा ही दिया होगा ये कि बैरन आइलैंड इज एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, और ओनली एक्टिव वोल्केनो। ये अंडमान आइलैंड पे है ना। अब अगर वन सही है, यानी कि ये या ये सही है, मतलब ये और ये तो गलती हो गए, मतलब टू तो गलती हो गया। इस पे दिमाग क्यों लगाना, लगाओगे तो भी अंडमान आइलैंड है, ग्रेट निकोबार नीचे है, नॉर्थ में आएगा, ईस्ट कह रहा है, कैसे होगा। 140 किलोमीटर ईस्ट कैसे होगा। तो खैर ठीक है, चलो वो तो ऑप्शन में ही दिख रहा है कि नहीं है वो सही। दिमाग भी नहीं लगाऊंगा मैं तो उस पर, क्यों समय दूं, इतना समय कहाँ है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सीधे देखने बैठ जाऊंगा मैं कि बैरन आइलैंड जो है वो लास्ट इरप्ट हुआ था 1991 में। मैं कह रहा हूँ 2017 के अंदर आखिरी बार इरप्ट हुआ है, जिसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब आखिरी बार इरप्ट तो 2017 में है, तो फिर 1 and 3 हो गया। ठीक है, 1 and 3 हो गया, मतलब सॉरी 3 तो गलत हो गया ना, 1991 कह रहा है, 3 तो गलत हो गया। 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 ओनली इज राइट। 2017 में आखिरी बार इरप्ट हुआ था, 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था इस पे। फिर उसके बाद में इनमें से कौन सी चीज सही है। ठीक है,
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ साल में, हर कुछ 100,000 ईयर के अंदर रिवर्स होती है। तो वो खैर अभी नहीं बताऊंगा इसकी हिंट। अर्थ जब बनी थी तब 400 मिलियन ईयर साल पहले 54% ऑक्सीजन और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए थे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए तो उन्होंने एटमॉस्फेयर को चेंज करना शुरू कर दिया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कम ऑन फास्ट। सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, आराम से करो। कम ऑन, चलो देखते हैं। तो जब धरती बनी थी, ठीक है, उस समय पर 54% ऑक्सीजन और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अरे हाइड्रोजन हीलियम का होता ना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, तो ये तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होगा। 400 बिलियन ईयर, 400 मिलियन ईयर, 4000 मिलियन ईयर पहले। जब ये 4 बिलियन साल पहले की बात कर रहा है तो फिर तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, यानी हाइड्रोजन हीलियम होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। ठीक है, हर कुछ 100,000 ईयर के अंदर क्या चेंज होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? तो वो याद करो, आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो पढ़ी थी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज और साथ में ओशन स्प्रेडिंग। तो उसके पहले है ना, ये मैग्नेटिज्म को देखने की कोशिश की गई थी समुद्र के। ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिज्म सेम रहता है, क्योंकि धरती की मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ 100,000 साल के अंदर बदलती है। यानी कि ये बात भी सही है ना, एनसीईआरटी में पढ़ी हुई चीजें ये तो। फिर उसके बाद में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ओरिजिनेट होते हैं तो ये अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को मॉडिफाई करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हाँ मॉडिफाई करते हैं अर्थ को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को जैसे आते हैं तो, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड है ना, करेंगे ही सही। ऑलवेज एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग। तो 1 तो सही है, 2 गलत है। 1 सही है, 2 गलत है, ऐसा तो ये हो गया। और 3 सही है, 1 एंड 3, 1 एंड 3, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 एंड 3 ओनली द राइट आंसर है ना। ऑप्शन 1 क्यों लिखा हुआ है इसमें? ठीक है, सी इज द राइट आंसर, कुछ गड़बड़ है वो प्रिंटिंग की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके, आवाज के जरिए। ठीक है, लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो। तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।